नमस्कार। स्वागत है आपका उड़ान अनस्टॉपेबल में। आज हम बात करेंगे दलाई लामा की पुस्तक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने जीवन में स्थायी खुशी लाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दलाई लामा की इस पुस्तक की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि खुशी सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आती। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा या बढ़िया जीवन साथी मिल जाए, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन यह सोच अस्थायी है। असली खुशी हमारे भीतर से आती है और इसे मानसिक शांति के जरिए पाया जा सकता है। दलाई लामा बताते हैं कि हमारा मन खुशी का स्रोत है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और इसे शांत और सकारात्मक बना सकें, तो हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हों, हम खुश रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें हर चीज को एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। अगर हम कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना शुरू करें, तो हम उन पर काबू पा सकते हैं और खुशी महसूस कर सकते हैं। दलाई लामा के अनुसार करुणा और दया हमारे जीवन में खुशियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके दुखों को समझते हैं, तो इससे न केवल उन्हें बल्कि हमें भी खुशी मिलती है। करुणा का यह सरल सा नियम है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे दिल में एक संतोष और आनंद पैदा होता है। इसके अलावा करुणा हमें हमारे रिश्तों को सुधारने में भी मदद करती है। हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम उनके प्रति प्रेम और सहयोग दिखाते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। दलाई लामा यह भी कहते हैं कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी होनी चाहिए। हमें खुद के प्रति भी दयालु और सहनशील होना चाहिए, ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रह सकें। खुशी को प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है मानसिक अनुशासन। दलाई लामा बताते हैं कि हमें अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। यह तब संभव है जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखें। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन और सचेतनता, माइंडफुलनेस का अभ्यास बहुत सहायक हो सकता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। ध्यान हमें अपने भीतर के शांति स्रोत तक पहुंचाता है और यही शांति असली खुशी का आधार बनती है। दलाई लामा यह भी कहते हैं कि हमें रोजमर्रा की समस्याओं को एक शिक्षण के रूप में देखना चाहिए। हर समस्या हमारे धैर्य, करुणा और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। जब हम इन समस्याओं का सामना एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम अधिक खुश और संतुलित महसूस करते हैं। इस किताब में दलाई लामा यह भी बताते हैं कि नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, जलन और चिंता हमारी खुशी को छीन लेती हैं। अगर हम इन भावनाओं पर काबू पाना सीख लें, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। गुस्से और जलन जैसी भावनाएं हमें अस्थायी रूप से संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय में यह हमें और दुखी करती हैं। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है सहनशीलता और करुणा का अभ्यास। जब हम सहनशील और दयालु होते हैं, तो ये नकारात्मक भावनाएं हमें प्रभावित नहीं करती। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि करुणा, मानसिक अनुशासन
और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने जीवन में स्थायी खुशी पा सकते हैं। याद रखें, खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे हम अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। तो चलिए, हम सब अपने मन को शांति और सकारात्मकता से भरने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उड़ान अनस्टॉपेबल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।